नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो मुसीबतें हैं वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और ट्रंप जो है वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ट्रंप का जो फितूर है वो उसको ख़त्म नहीं होने दे रहा है। देखिए, हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ समय से लगातार चीख चीखे कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ निगोशिएशंस कर रहे हैं, हम ईरान के साथ निगोशिएशंस कर रहे हैं। आखिर वो ऐसा चीख चीख के क्यों कर रहे थे? अब उसकी कहानी पूरी तरीके से सामने आ चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अगर वो ऐसा चीख चीख के नहीं कहेंगे तो यूएस में जो लोग बैठे हैं वो पूरी तरीके से ट्रंप के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि उससे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वर्ल्ड इकॉनमी को नुकसान हो रहा है, स्टेबिलिटी जो है बिल्कुल नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इकॉनमी दूसरे तरीके से वहाँ पर रिएक्ट करती है और इसका नुकसान लगभग हर देश को झेलना पड़ रहा है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हम निगोशिएशंस करना चाहते हैं, हम निगोशिएशंस कर लेंगे, हमारी ईरान से बात हो रही है, मुस्तफा खामनेई से मैं मिलने भी जा रहा हूँ। हालांकि हमें पता है कि जो ग्राउंड सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब यहाँ पर देखिए, एक लीडर जब एक डिसीजन लेता है, किसी भी देश का कोई लीडर हो, वो जब एक डिसीजन लेता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि एटलीस्ट उसका देश उसके इस डिसीजन के साथ खड़ा हो। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिल्कुल इसका उल्टा हो चुका है। उन्होंने एक डिसीजन लिया ईरान के ऊपर वॉर का। अब उसके पीछे की अपनी बैक स्टोरी जो कुछ भी हो कि भाई इजराइल की वजह से लिया, उसकी वजह से लिया, उनको अपना बिजनेस में फ़ायदा था उसकी वजह से लिया, जो भी होगा उसका पीछे का रीज़न, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक डिसीजन लिया और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएस की पॉलिटिक्स उनके साथ खड़ी होगी, यूएस की जनता उनके साथ खड़ी होगी। उसके बिल्कुल उल्टा हुआ। आज यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो रिजोल्यूशन था इस वॉर को एंड करने का, वो रिजोल्यूशन बाकायदे पास हो चुका है। और सबसे शॉकिंग बात ट्रंप के लिए ये है कि एक तो जोरदार थप्पड़ तो पड़ा ही है ट्रंप के फेस पर कि आप इस वॉर को खत्म करो, ये लीगल वॉर है। और दूसरा सबसे जोरदार चीज थप्पड़ ये था कि उनके पार्टी के खुद के नेता, मतलब जहां पे वो डोमिनेट कर रहे थे, उनके पार्टी के खुद के नेता डेमोक्रेट्स के इस रिजोल्यूशन को उन्होंने सपोर्ट किया है और तब जाकर के रिजोल्यूशन पास हुआ है। मतलब उनकी पार्टी के खुद के नेता भी ट्रंप के इस डिसीजन के साथ में नहीं है। एंड नाउ दिस हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही वो अपना प्रेसिडेंशियल वीटो लगा दें, भले ही वो अपना प्रेसिडेंशियल वीटो का इस्तेमाल करके इसकी अवहेलना कर दें, वो लॉ को ब्रेक कर दें, जो सारी इल्ज़ाम उनके ऊपर लग रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये मानना पड़ेगा कि उनकी जितनी नेगेटिव रेटिंग्स हो चुकी है उतनी आज तक किसी भी यूएस के राष्ट्रपति की नहीं हुई। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया यूपीएससी सीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, बिल्कुल नई एनर्जी और नए स्टाइल से। इस कोर्स की फीस सिर्फ और सिर्फ 17,999 है। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ये कोर्स रखा गया है। इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ाएंगे। आप इसको इजी ईएमआई ऑप्शन पर भी अवेल कर सकते हो, विच इज़ 833 पर मंथ के बहुत छोटे से प्राइस पर भी आप इसको अवेल कर सकते हो। अनअकैडमी के जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो आपको इस पूरे बैच में पढ़ाएंगे। वही फाउंडेशन कोर्स है जिससे ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 20 जैसे रैंकर्स जो हैं वो इस फाउंडेशन कोर्स से निकले। लिंक में हमने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ? देखिए, अगर आप इतिहास देखो, जितने भी प्रेसिडेंट्स जिन्होंने वॉर शुरू किए या कोई ऐसे वॉर में रहे, अगर आप उनके इतिहास देखो, उनकी भी रेटिंग्स इतनी नेगेटिव कभी नहीं हुई थी जितना डोनाल्ड ट्रंप की हो गई। एंड उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। आप जॉर्ज बुश को देखिए, आप बराक ओबामा को देखिए, मतलब किसी की भी रेटिंग्स इतनी नेगेटिव नहीं हुई थी। उसके पीछे का रीजन ये था कि जो उनका आइडिया ऑफ वॉर था दैट वाज ट्रूली ओवर समथिंग, कोई सब्सटेंस था उसका। ट्रंप ने यहाँ पर जो पूरी तरीके से सबसे झगड़ा ले लेने का पूरा प्लान बनाया, उसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा उनके खिलाफ हो गए, उनके खुद के देश के लोग। और अब फाइनली क्या हुआ कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक रिजोल्यूशन पास हुआ और उस रिजोल्यूशन में ये कहा गया कि जो अमेरिकन फोर्सेस हैं, जो ईरान का वॉर है, वो ईरान का वॉर तुरंत रुकना चाहिए और अमेरिकन फोर्सेस को वहाँ से विड्रॉ करना चाहिए और अपने देश वापस आना चाहिए। ये एक बहुत ही सिम्बॉलिक मूव था डोनाल्ड ट्रंप के लिए। क्यों? क्योंकि वो खुद रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, वो रिपब्लिकन्स के नेता माने जाते हैं और वो इस समय देश के राष्ट्रपति हैं। और जिस हाउस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर 4 रिपब्लिकन नेताओं ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। अगर आप देखो तो मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं था, 215 208 ये मार्जिन रहा। डेमोक्रेट्स को जो सपोर्ट किया उसमें 4 रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट्स के साथ ज्वाइन करके इस रेजोल्यूशन को पास करवाया। इसका मतलब रिपब्लिकन पार्टी में खुद ऐसे नेता हैं और बहुत सारे, और उन्होंने बड़ा खुल के भी, देखो यूएस की पॉलिटिक्स की एक चीज़ बड़ी खास है कि उसमें जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जो इवन स्टेट्स के जो नेता भी आते हैं वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं होते। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट के सामने एकदम बिल्कुल नतमस्तक झुक गए, ऐसा नहीं है। वो अपने जो कंसर्न्स हैं उसको बोलते हैं, वो अपने प्रोटेस्ट जो हैं उसको भी करते
करते हैं। तो रिपब्लिकन नेताओं ने तो शुरू से ही बड़ा खुल करके ट्रम्प का विरोध किया। उन्होंने खुल करके बोला कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो गलत कर रहे हैं, ट्रम्प का ये ईरान वॉर इलीगल है, और अब तो वो लॉ को भी ब्रेक कर रहे हैं, अब तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ जा रहे हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए, खुद करके उन्होंने बोला। और फिर फाइनली वो चारों रिपब्लिकन नेता जो है उन्होंने डेमोक्रेट्स को ज्वाइन किया और ये रेजोल्यूशन पास हुआ। इसी तरीके का एक सिमिलर रेजोल्यूशन और भी था, वो भी पास हुआ। तो डोनाल्ड ट्रम्प की सीधी सीधी ये यूएस के अंदर हार है और शायद उनके लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल बैकलैश ये है। अब उन्होंने ये द हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमिटी डेमोक्रेट्स ने अपने ट्विटर पर इसको पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज है डोनाल्ड ट्रम्प के लिए कि यार ये तुम्हारा जो इलीगल वॉर है इसकी वजह से अमेरिकन सफ़र कर रहे हैं, पूरी दुनिया सफ़र कर रही है, ये इलीगल और अनपॉपुलर वॉर अब आपको रोक देना चाहिए, अब आपको इसमें अपना तामझाम नहीं लगाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प, हालांकि आपको पता ही है कि जो 3 महीने पहले वॉर शुरू हुआ था, इनका आइडिया जो वॉर का था वो बार बार चेंज होता रहा। उनको लगा कि भाई 15 दिन में जीत जाएंगे, 10 दिन में जीत जाएंगे, पहले तो 3 दिन लेके चले थे, अब उसको ऑलमोस्ट 3 महीने पूरे हो चुके हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जहां पर रिपब्लिकन्स की, मतलब रिपब्लिकन्स जहां पर जिसको कंट्रोल करते हैं, जिस हाउस को, वहीं पर उनके साथ इतनी बड़ी समस्या हो गई और रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट्स को ज्वाइन करके रेजोल्यूशन पास करा दिया हो अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ। शायद मतलब पॉलिटिकल इतिहास में, मॉडर्न पॉलिटिक्स के इतिहास में शायद ट्रम्प के साथ ऐसा पहली बार हो रहा होगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प के लिए बहुत बड़ा बैकलैश है। अब वो भले ही अपना प्रेसिडेंशियल वीटो लगा लें, जो कुछ भी लगा लें, उसको रुकवा दे, वो अलग की बात है, लेकिन इतनी बात साफ हो गई कि जो अमेरिकन पर्सन हैं, जो अमेरिकन लोग हैं, जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए इन हाउसेस में, वो अमेरिकन लोग सही में इस वॉर को कंटिन्यू नहीं करना चाहते और वो इसीलिए वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का में ये रेजोल्यूशन पास हुआ है। तो ये इससे ज़्यादा नेगेटिव ट्रम्प के लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसी तरीके का एक सिमिलर रेजोल्यूशन था, वो भी पास हुआ था और उस सिमिलर रेजोल्यूशन में भी यही था कि अमेरिका को विड्रॉ करना चाहिए और ये सारी चीज़ें थी। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो किसी भी तरीके से इस वॉर को जारी रखना चाहते थे। आपको पता ही कि उसमें इजराइल का बहुत बड़ा रोल था और इजराइल के साथ बात करके ट्रम्प जो है उसको पूरे तरीके से जारी रखना चाहते थे। और एक प्रॉब्लम और भी हुई थी, वो प्रॉब्लम थी कि ट्रम्प जो है वो लॉ को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं और उसको फिर ब्रेक कर देते हैं। ये भी इल्ज़ाम उनके ऊपर लग चुका है। तो उन्होंने कहा कि जो ये पूरा वॉर है इसमें निगोशिएशंस होने वाली है, निगोशिएशंस चल रही हैं और बहुत जल्दी हम इसमें एक डील कर लेंगे। हालांकि ग्राउंड, अगर आप रियलिटी देखो तो ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। अभी आज ही कुवैत इंटरनेशनल, मैंने ही इसको कवर किया, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को के ऊपर अटैक किया गया, ड्रोन स्ट्राइक की गई। और हमने कल भी देखा कुछ ईरानियन ड्रोन्स को खुद यूएस ने बाकायदे ट्वीट से, खुद ट्रम्प ने अपने तो सोशल पर किया कि कुछ ईरानियन ड्रोन्स को शूट डाउन किया गया, कुछ वहां पर चल रहा है। तो फायरिंग अभी भी चल रही है, ड्रोन अटैक्स अभी भी चल रहे हैं, एयर स्ट्राइक आप भी कर रहे हो उनके ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर, आपने भी अटैक किया। तो कहाँ हो रहा है निगोशिएशंस? वो फाइटिंग तो चल रही है, लगातार वो फाइटिंग चल रही है, फिर निगोशिएशन कहाँ पर हो रहा है और कैसे हो रहा है? वो निगोशिएशन मटेरियलाइज क्यों नहीं हो पा रहा है? ये सारे सवाल ट्रम्प के सामने बने हैं जिनका जवाब ट्रम्प नहीं देते हैं। तो ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और है जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप देखिए तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो अक्यूज़ करते हैं ट्रम्प को कि ट्रम्प जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, ट्रम्प ने जब ये डिसीजन लिया इस वॉर का, तो अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने ब्रेक किया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के वो खिलाफ गए। उन्होंने ईरान के साथ ये जो पूरा वॉर पूरा किया उसमें उन्होंने लॉ को ब्रेक किया है। एक्चुअली में वहाँ पर एक एक्ट है विच इज़ कॉल्ड वॉर पावर्स एक्ट। अब वॉर पावर्स एक्ट ये कहता है कि अगर कोई यूएस प्रेसिडेंट है, वो कोई वॉर शुरू करता है, तो उस वॉर को शुरू करने के बाद एक 60 डेज़ का पीरियड होता है उसके पास। अगर तो वो वॉर 60 डेज़ के अंदर अंदर ख़त्म हो गया, जैसे मान लीजिए इराक में अमेरिका गया और इराक में 3 दिन के अंदर ख़त्म किया और फिर सद्दाम को उठा के ले आए, तो वो एक डिफरेंट लॉजिक हो गया, वो एक डिफरेंट चीज़ हो गई। वहाँ पर आपको कोई कांग्रेस की ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपने, इसीलिए हर यूएस प्रेसिडेंट ये चाहता है कि मैं एंटर करूं कहीं पे और तुरंत बिल्कुल लीडर को हिट करूं और उसको तुरंत किडनैप करूं और उठा के लेके आ जाऊं वापस, जैसे वेनेजुएला में आपने देखा। तो अगर ये हो जाता है तो बात सिनेरियो दूसरा है। लेकिन 60 वॉर पावर्स एक्ट कहता है कि जब आप वॉर शुरू करते हो उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपके जो लीडर हैं या आपको जो आपने डिसीजन लिया है उसको कांग्रेस से ऑथराइज कराना पड़ेगा। यानी कि जब आप वो कोई वॉर शुरू करते हो 60 डेज़ में अगर वो वॉर ख़त्म नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा चलने वाला है, तो 60 डेज़ के बाद आपको कांग्रेस अप्रूवल चाहिए होता है। अब इस वॉर में आप कहो कि यहाँ तो 90 दिन हो गए, 3 महीने ऑलमोस्ट हो गए, 90 दिन हो गए, तो जो ट्रम्प हैं वो आखिर क्यों अप्रूवल नहीं ले रहे हैं और अब ये वॉर को कंटिन्यू कैसे कर पा रहे हैं? इतनी हिम्मत कैसे हो गई? सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा रीज़न है इसके पीछे। डोनाल्ड ट्रम्प अपना अलग ही इंटरप्रिटेशन उन्होंने इसमें लगा दिया। उन्होंने कहा कि जैसे मान लो जब वॉर शुरू हुआ और उसके बाद वॉर में मान लो 20 दिन हुए और 20वें दिन हमने सीज फायर कर लिया, तो अब जो सीज फायर पीरियड है, भले उसके बीच में उनकी लड़ाई चल रही है, सीज फायर ब्रेक हो रहा है, लेकिन वो मान के चल रहे कि ऑन पेपर तो सीज फायर है ना,
तो 20 दिन के बाद जो सीज़फायर हुआ है उसके बाद का टाइम कैलकुलेट नहीं होगा। तो जब ये वॉर सीज़फायर पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा, जब वॉर दोबारा शुरू होगा, तब वो 21वां दिन होगा, वॉर का 21वां दिन होगा। तो इस इंटरप्रिटेशन से वो इस वॉर को कंटिन्यू रख पा रहे हैं। और यहीं पर डेमोक्रेट्स का कहना है कि पूरी तरीके से जो ये इन्होंने ये लॉजिक लगाया हुआ है, ये पूरी तरीके से गलत है, ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये वो रॉ को ब्रेक कर रहे हैं। इवन अगर आप देखो तो डेमोक्रेट्स का कहना है कि रोज़ लड़ाई हो रही है। कल भी यूएस ने कहा कि उन्होंने कुछ ईरानियन ड्रोन्स को शूट डाउन किया, ईरान के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर उन्होंने अटैक किया, उन्होंने एयर स्ट्राइक किया, और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक हुई। तो ये कोई सीज़फायर तो है ही नहीं, सीज़फायर तो चल ही नहीं रहा, ये तो पूरी लड़ाई हो रही है। और यहाँ पर जो है अमेरिका में बेवकूफ़ बनाने वाली बात की जा रही है। तो डेमोक्रेट्स को अब रिपब्लिकन्स के भी जब नेताओं का सपोर्ट मिल गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेट स्ट्रांग हो चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर एक सीरियस बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। अब मिड टर्म जो है नवंबर के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस, अब उसमें जो रिजल्ट है वो क्लियरली दिखने लगा है। ट्रंप ने भी शायद एक्सेप्ट कर लिया है कि अब वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे उसके अंदर, क्योंकि ये ईरान डील उनसे सॉल्व नहीं हो पा रही है। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।